आज का टॉपिक है पर्वत, पठार एवं मैदान और यह लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों को हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वतों का कुल क्षेत्रफल में पर्वतों का विस्तार जो है 26% पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 26%। अगला प्रश्न है कि पर्वत के गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत की गणना जो है वह तृतीय श्रेणी के स्थल में की जाती है। अगला प्रश्न है कि पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1% जनसंख्या जो है वह पर्वत पर निवास करती है। अगला प्रश्न है कि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जॉली ने किया था। अगला प्रश्न है कि पर्वत निर्माणक भूस्नति सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न है कि नवीनतम पर्वतमाला है। ऑप्शन में दिया गया सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकीज, यूराल। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूराल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलित पर्वत का। अगला प्रश्न है कि एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो एंडीज पर्वत जो है वह किसका उदाहरण है। तो एंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इनमें दिया गया ऑप्शन में कौन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूजियामा जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवादा, ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आल्पस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमालय जो है वह वलित पर्वत है। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 और सूची 2। 1 में पर्वत, 1 में रूप और दूसरा में पर्वत दिया गया है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया वशिष्ठ पर्वत जो है वह नीलगिरी पहाड़ी में है और दूसरा ज्वालामुखी पर्वत तो वह मोनालोवा पहाड़ी में और तीसरा है खंड पर्वत तो वह ब्लैक फॉरेस्ट में और चौथा है वलित पर्वत जो है वह हिमालय में है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 टेथिस से। अगला प्रश्न है कि दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वह न्यूजीलैंड में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड।
अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉकीज। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि पॉइंट पेड्रो अथवा पिंड रूटागला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो एंडीज पर्वतमाला के सर्वोच्च चोटी एकांकगुआ, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तो वह तंजानिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो उत्तर अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट मैकिनले। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में दिया गया है पर्वत और 2 में उसके प्रकार। तो ऑप्शन 1 है अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत के प्रकार है, और दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो ब्लॉक पर्वत के प्रकार है, और तीसरा माउंट कोटोपैक्सी जो है वह ज्वालामुखी पर्वत के प्रकार है, और आल्पस जो है। तो अगला प्रश्न है कि इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है देश और 2 में दिया गया सर्वोच्च शिखर, यानी किस देश में कौन सा शिखर अवस्थित है? तो ऑप्शन 1 है अर्जेंटीना, इसमें सर्वोच्च शिखर जो है वह एकांकगुआ है, और दूसरा है इक्वाडोर में सर्वोच्च शिखर जो है चिम्बराजे, और तीसरा में तंजानिया में किलिमंजारो, और अमेरिका में चिम्पराजी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरीनीज। अगला प्रश्न है कि यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, यूरोप में आल्पस और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में किसका उदाहरण है? दक्षिणी अमेरिका में किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलित पर्वत का। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट खाली जगह भरना है किस देश में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, नेपाल में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एंडीज। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। अगला प्रश्न है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9%। अगला प्रश्न है कि पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खनिज तेल। अगला प्रश्न है कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरा पर्वतीय पठार। अगला प्रश्न है कि पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पठार को
अंतर पर्वतीय पठार के श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है कि अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया है पेंटागोनिया का पठार जो है वह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंटागोनिया का पठार। अगला प्रश्न है कि मेसेंटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है कि पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटवार पठार जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोयस पठार कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और 1 में दिया गया है पठार और 2 में संबंधित देश। ऑप्शन ए है अनातेलिया का पठार जो है वह तुर्की में स्थित है और दूसरा है अबिसिनिया का पठार जो है वह इथोपिया में स्थित है और तीसरा मेसेंटा का पठार जो है वह स्पेन में स्थित है और चौथा एशिया माइनर का पठार जो है वह ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत तथा क्यूनलुन के मध्य। अगला प्रश्न है कि लोयस का पठार है। तो पवनकृत जो है वह लोयस का पठार है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व की छत जो है वह पामीर को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुर्की में अनातेलिया का पठार किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेंटिक तथा टॉरस के बीच। अगला प्रश्न है कि रांची के पठार निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक उत्थिन पेनीप्लेन। अगला प्रश्न है कि बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीन का। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41% भूभाग पर। अगला प्रश्न है कि मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी के रूप में। अगला प्रश्न है कि विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85%। अगला प्रश्न है कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैदान को। और अगला प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिमी अमेरिका का लोयस मैदान किस प्रकार का जमाव से बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेत व धूलकणों के जमाव से बना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों का अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसेलबर्ग। अगला प्रश्न है कि क्रास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवस्थित टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमस। अगला प्रश्न है कि नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्रदाय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, मेनेडॉक। अगला प्रश्न है कि संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो लोयस का मैदान जो है वह कंबोडिया के मैदान में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है। ऑप्शन एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेनाइन जो यूरोप में है, अपलेशियन जो अमेरिका में है और अरावली जो भारत में है का उदाहरण किस पर्वत श्रृंखला के रूप में की जाती है या दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग न बन जाते हैं? जो मार्ग बन जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्रा। अगला प्रश्न है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है।